ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी ब्रेक थ्रू के लिए पाकिस्तान का किरदार कितना अहम हो गया है और पाकिस्तानी क़यादत इस तनाज़ुर में क्या सोच रही है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं नून लीग रहनुमा और वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो आपकी दिल से तारीफ़ करना चाहेंगे हम, हमारा पूरा चैनल, कि आपको जब जब हमने बुलाया है आप हमेशा टाइम पे आए हैं और आपने हमेशा प्रोग्राम्स पे आके टाइम दिया है, डिफरेंट चैनल्स पे आप गए हैं। बट अनफॉर्चुनेटली आपकी जमात के जो बाकी लोग हैं वो शायद इतने प्रोफेशनल नहीं हैं जितने आप हैं, तो इसलिए हम दिल से आपकी तारीफ़ करते हैं एंड दिस इज़ योर क्रेडिट। अब सवाल की तरफ आते हैं। बैरिस्टर साहब, ट्रंप साहब ने ये इशारा दिया है कि जो अगले मुज़ाकरात का राउंड है, राउंड 2, वो पाकिस्तान में होने जा रहा है। क्या इस इशारे की आप तस्दीक कर सकते हैं कि क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? मैं ना तो तस्दीक ना ही तरदीद कर सकता हूँ। वजह यह है कि एक बहुत बड़ा इशारा दिया गया है सदर ट्रंप से। वो अपनी उस सहाफ़ी को पाकिस्तान मौजूद हैं जिन्होंने कल बेशतर चैनल्स ने दिखाया कि उनकी डायरेक्ट जो है बात हुई, उसके बाद फिर कुछ आधे पौने घंटे के गैप के बाद सदर ट्रंप को उनकी कॉल आई बामुताबिक उनके, और उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद जो है आप वहीं पे रहें, इफ़ आई वर यू आई स्टे पुट। देखें, ये चीज़ें जो है बड़ी सेंसिटिव हैं एंड आई थिंक इसको इट्स बेस्ट कि एक पहला राउंड जो इस्लामाबाद में हुआ उसके बाद हम तो उम्मीद करेंगे कि दोबारा जो है इस्लामाबाद पीस एग्रीमेंट कह लें, इस्लामाबाद MOU कह लें, जो उसका नाम, जो इस्लामाबाद अकॉर्ड है, जो नाम उसको देना चाहें, पर बात यह है कि ये पाकिस्तान की इज़्ज़त, पाकिस्तान के वक़ार की बात है एंड आई थिंक मामला इतना सेंसिटिव है और पिक्यूलियर है क्योंकि ये आसान मामला तो नहीं है। तो दोनों फ़रीक़ैन की वैसे रज़ामंदी जो आपने दोनों तरफ से स्टेटमेंट्स देखी वो तो यही पॉइंट कर रही हैं, लेकिन मैं इसकी हतमी तौर पे कोई तरदीद या तस्दीक नहीं कर सकता फ़िल वक़्त। सही, लेकिन ट्रंप का ऐसा इशारा देना ये पाकिस्तान की सफारती कामयाबी होने के साथ साथ एक पहले हमारी सफारती कामयाबी थी, इन केस अगर राउंड 2 हो जाता है तो ये भी तो मज़ीद हमारी सफारती कामयाबी ही होगी। बिलाशुबा बेशक इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया, पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप, पाकिस्तान की सिविलियन लीडरशिप, और जिस तरह उसका एतराफ़ JD वैंस ने किया, जिस तरह उसका एतराफ़ जो ईरानी डेलीगेशन है उसने किया, और उसके साथ साथ सदर ट्रंप ने भी किया, नाम ले के फ़ील्ड मार्शल का नाम लिया, सैयद आसिम मुनीर साहब का, शहबाज शरीफ साहब का नाम लिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और इसी तरह जो है मेरे ख़्याल से इसमें अगर थोड़ा ज़िक्र किया जाए DPM साहब का, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, साद डार साहब का, क्योंकि उनका भी बहुत इसमें रोल और किरदार रहा है सारे मामले में। तो ये 3 ही वो शख्सियात हैं जिन्होंने देव लिटरली टर्न द टाइड फॉर पाकिस्तान एंड पाकिस्तान्स फॉरेन रिलेशंस विद अदर कंट्रीज़, और स्पेसिफिकली इन अचीविंग ये इस पूरा कह लें एक अमन की जो काविश है, कोशिश है, उसमें बढ़ चढ़ के जो दुनिया के लिए एक अमन का पैगाम है और अमन की कोशिशें हैं, वो इन तीनों शख्सियात ने की हैं। और उसमें लीडिंग जो है वो ज़ाहिरी बात है फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर साहब ही हैं, दोनों लीडिंग जो शख्सियात हैं इस तमाम बैरिस्टर साहब, अगर मैं पाकिस्तान के रोल की बात करूं, मैं आपको सुज़ैन बताऊं, इट्स फ़ख्र की बात है पाकिस्तान के लिए और हर पाकिस्तानी के लिए। आप जी पूछिए पाकिस्तान के रोल के बारे में। जी, पाकिस्तान के रोल की अगर मैं बात करूं तो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट रोल, क्योंकि इनकी अपनी कुछ रीजंस हैं या कुछ ज़िद हैं जिन पे वो हैं। ऑन द अदर हैंड ईरान जो है वो जस्टिफाइड लगता है जब वो कहता है कि उसका यूरेनियम प्रोग्राम जो है उसको ना छेड़ा जाए, अब नाए हुर्मुज़ पर उसका कंट्रोल रखा जाए। तो पाकिस्तान का जो एक रोल है सालसी का, सहूलतकारी का, वो तो बड़ा डिफ़िकल्ट पोजीशन में है इस वक्त। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जो सालिस का किरदार होता है, मीडिएटर का किरदार होता है, वो आम एक मिसाल अगर मैं आपको दूं कि जो हमारा 2 फ़रीक़ैन या 2 पार्टीज़ जो हैं आपस में किसी जिरगे में जाती हैं, लोकल कॉन्टेक्स्ट या लोकल कस्टम्स की अगर बात करूं तो आपने देखा होगा कि वो जो जिरगोई है, जो सालसी है, उस पर एतबार और एतमाद होना लाज़िम मलज़ूम है। और पाकिस्तान उस पोजीशन में है, उस सिचुएशन में है कि दोनों पार्टीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह एतमाद भी है और उस पर बिल्कुल एक ट्रस्ट फैक्टर भी एग्जिस्ट करता है और उस पर अप्रूवल भी है कि ये सालसी का किरदार बड़े अच्छे और अहसन तरीके से अदा कर रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान इस तमाम तर मामले में फ़रीक नहीं है और सालसी जो है वो कभी भी फ़रीक नहीं हो सकता। उसको बड़े रैशनली और बड़े ही केयरफुली ट्रेड करना पड़ता है तमाम तर मामला। और इसीलिए जो बैक चैनल डिप्लोमेसी है, जो मैसेजिंग है बैक एंड फोर्थ बिटवीन बोथ द पार्टीज़, तो वो बड़े ही सेंसिटिव
मामले को मद्देनज़र रखते हुए उसी हवाले से वो मैसेज पास ऑन किया जाता है। अब हतमी जो फ़ैसला है वो तो पार्टीज़ के बीच में का डिसीजन है कि पार्टी ए और पार्टी बी किस पे एग्री करेगी। और पाकिस्तान का काम सिर्फ सालसी का है, पाकिस्तान का काम किसी को कंपेल करना नहीं है। ये भी मैं वाज़ेह तौर पे कर दूं कि दोनों इतराफ़ से जो दोनों पोजीशन से पाकिस्तान का काम था कि इनको इस मेज़ पे बिठाना, जो इन इट सेल्फ इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट कि 47 साल में जो नहीं हो सका वो पाकिस्तान ने कर दिखाया। और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया जो है वो पाकिस्तान की तारीफ़ कर रही है और इस मुस्बत और बड़े ही पॉजिटिव और ज़बरदस्त जो किरदार अदा किया है पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की क़यादत ने, उसकी वो वाकई जो है तायद भी कर रहे हैं और उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा बैरिस्टर साहब बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो इस वक्त सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं, जहां से वो कतर और तुर्की जाएंगे। सो इससे एक आइडिया लग रहा है या ऐसा फील हो रहा है कि जो मुज़ाकरात हैं वो इस वीकेंड तो नहीं होंगे। क्या आप कुछ कंफर्म कर सकते हैं कि क्या मुज़ाकरात इस वीकेंड होंगे या कमिंग वीक में होंगे? देखिए, उसमें जो सदर ट्रंप की स्टेटमेंट है उसको अगर आप देखें, और अभी प्राइम मिनिस्टर का दौरा है, अब फ़ॉरेन ऑफिस ने उसकी तस्दीक की है 15 से 18, अब प्राइम मिनिस्टर 18 या 19 को वापस आते हैं। तो ज़ाहिरी बात है कि अभी टेक्निकल लेवल पे टेक्निकल टीम्स भी बैक एंड फोर्थ जो है वो काम रुका नहीं था, चल रहा था, जिसकी तस्दीक प्राइम मिनिस्टर साहब ने ख़ुद भी की थी। आप अपने देखा हो कि स्पेशल कैबिनेट का जो हमारा वो हुआ उस पर जो बात सामने आई वो वाज़ेह तौर पे उन्होंने कहा कि ये अमन की कोशिशें रुकी नहीं हैं और ये जारी व सारी हैं हमारी तरफ से तो बिल्कुल। और इसी तरह लीड मीडिएशन जो थी या लीड मीडिएटर का रोल वो हम ख़ित्ते के दूसरे ममालिक, और जो जिस तरह आपने देखा कि असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर्स भी आए हुए थे सऊदी के, इसी तरह तुर्की के, इसी तरह इजिप्ट के। तो जो पहले वज़ीर ख़ारजा आए, अभी असिस्टेंट वज़ीर ख़ारजा आए, तो ये एक प्रोसेस जो है ऑन गोइंग है। और इसी तरह जो है ईरानी अगर अथॉरिटीज़ की बात की जाए तो आपने देखा कि उनके ज़राए ने भी रिपोर्ट किया कि बातचीत अभी चल रही है, मामलात आगे चल रहे हैं। तो काफ़ी जो है वो डिस्कशंस ऑन गोइंग हैं और ये एक दिन का काम नहीं है, इट्स अ प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस कैन एक्चुअली टेक सम टाइम। इन द कमिंग वीक डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट कि अगर इस्लामाबाद और पाकिस्तान ही कंफर्म होती है, वो वेन्यू कंफर्म होता है, तो फिर डेफिनेटली जो है वो कमिंग वीक में ही होगा, क्योंकि जो सीज़ फायर है वो 21 अप्रैल तक है। गो के कुछ देखी है मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट के सदर ट्रंप के हवाले से कि वो कह रहे हैं कि शायद 22 से आगे वो चला गया है सीज़ फायर का तमाम तर मामला। हमारी तो ये दुआ है और कोशिश भी है कि तमाम तर मामला जो है वो जंगबंदी की तरफ जाए और एक देर पा अमन की तरफ जाए, जो कि पूरी दुनिया के लिए जो है वो मुफीद होगा और उस पूरी दुनिया के हक़ में बेहतर होगा। सही, यानी पाकिस्तान यही कोशिश करेगा कि 21 अप्रैल से पहले डील हो जाए और जो सीज़ फायर है उसको मज़ीद एक्सटेंड ना करना पड़े। नहीं, कोशिश तो यही है कि सीज़ फायर जो है वो एक्सटेंड हो, और सीज़ फायर एक्सटेंडिंग का मतलब ये नहीं कि मतलब डील तो देखे ना, हर कोई चाहता है कि जल्द से जल्द ये तमाम तर जो मामला है ये खुश उसलूबी से निमट जाए।